हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है इंटीग्रल्स। यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इसके अलावा हमने सब्स्टिट्यूशन मैथड और पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में जो आपके इंटीग्रेशन जो फंक्शन होते हैं उनको आप कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में इनको इंटीग्रेट करते हैं, ये हमने सीखा है। और आज की क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। पहली प्रॉपर्टी है, इनकी जो प्रूफ है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इन प्रॉपर्टीज को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका रहेगा। देखिए यहाँ पर पहली आपकी जो प्रॉपर्टी वो है इंटीग्रेशन ए टू बी। यहाँ लोअर लिमिट आपकी ए है और अपर लिमिट आपकी बी है, ठीक है। एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पर आप एक्स को टी पुट कर लेते हैं तो आपको ये प्रॉपर्टी क्या मिल जाती है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट आप करेंगे जब आप एक्स को क्या करेंगे, जब यहाँ एक्स को आप टी पुट करेंगे तो डिफरेंशिएट जब आप इसका करेंगे तो dx बराबर आपका dt आ जाएगा। तो डायरेक्ट आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ टी डी टी। तो वेरिएबल्स भी इसका यहाँ से चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से अगर ओवर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो यहाँ आपका फंक्शन माइनस में आ जाता है, इंटीग्रेशन पूरा आपका माइनस का आ जाएगा। या फिर अगर आप क्या करें, इसकी दोनों लिमिट को सेम कर दें तो ये जो आपका फंक्शन होगा वो जीरो के इक्वल होगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ये हो जाएगी। इसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से फंक्शन को हमने क्या किया है, दो भागों में विभाजित किया है, ठीक है। फंक्शन को दो भागों में विभाजित किया गया है। ए से बी के बीच, ए और बी के बीच में, या लेट सपोज यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो यहाँ बीच में कोई सी पॉइंट है, ठीक है। तो आप इंटीग्रेट करेंगे पहले ए और सी के, फिर आप सी और बी में। तो इसी तरह से ये फंक्शन आपका तोड़ा गया है, इंटीग्रेशन ए टू सी, पहले ए से लेके सी तक आप जाएंगे एफ एक्स डी एक्स प्लस में सी टू बी, इस तरह से आप सी टू बी में आप इस फंक्शन को इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये आपकी रहेगी। इसके अलावा चौथी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये अप्लाई हो जाती है आपकी, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, यहाँ पर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस कर देंगे और माइनस में एक्स कर देंगे डी एक्स। ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जीरो से ए की एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आप क्या कर सकते हैं, ये तीनों देखिए, ये प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी, चौथी और पांचवी, जीरो से लेके ए तक आपका क्या रहेगा, इसकी लिमिट रहेगी और यहाँ पर ए माइनस एक्स, ठीक है, ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आपकी क्या है, पांचवी प्रॉपर्टी है। और छठी क्या है, जीरो से टू ए एफ एक्स बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ टू ए माइनस एक्स। तो ये पांच प्रॉपर्टी है, इनको आप लिख लेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन प्रॉपर्टी को वहां पर अप्लाई करेंगे। तो किस तरह से ये प्रॉपर्टी आपकी वहां अप्लाई होती है, पहले इसको आप कॉपी करेंगे। चलिए क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, जीरो टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू साइन की पावर 4 साइन रेज टू द पावर 4x अपॉन साइन रेज टू द पावर 4x प्लस में कॉस रेज टू द पावर dx, इसको हमने इंटीग्रेट करना है, इसका मान निकालना है। तो जितने भी हमने अभी तक डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है उन मेथड से ये जो क्वेश्चन है आपका ये सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए आपके पास 5-6 प्रॉपर्टी हैं, 6 प्रॉपर्टी में से आप किन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई टू टू जीरो sin raised to the power 4x upon sin raised to the power 4x plus में cos raised to the power x
dx। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज को यूज करना है, प्रॉपर्टीज का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो लिमिट है वो 0 से लेके π/2 है, ठीक है, 0 से लेके π/2 है। तो प्रॉपर्टी अगर आपको लर्न होगी तो यहाँ पे हमने 0 से a ये लिमिट दे रखी है, यानी कि आप यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, प्रॉपर्टी आप लिख लेंगे। क्या है प्रॉपर्टी आपके पास, लेट सपोज यहाँ पर ये i के इक्वल है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin 4x अपॉन में sin रेज टू द पावर 4x प्लस cos रेज टू द पावर 4x, ये आपके पास है, ठीक है। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 पुट किया है, ठीक है। यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी लगा लेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a माइनस x dx। यही प्रॉपर्टी है आपके पास, क्या है, a माइनस x और dx, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को ही लगा लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से आप क्या लिख लेंगे, 0 to π/2 sin रेज टू द पावर 4, यहाँ आप लिखेंगे π/2 माइनस x अपॉन में sin रेज टू द पावर 4 π/2 माइनस x। जहां आपका क्या है, x है, वहां आपको a माइनस x करना है। इस क्वेश्चन में a आपका π/2 है और प्लस में cos रेज टू द पावर 4 π/2 माइनस x, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेगा dx, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, π/2, 0 से π/2, ये आपका क्या आ जाएगा, sin π/2 माइनस x क्या हो जाता है, cos x। तो ये आपका cos x आ जाएगा, cos रेज टू द पावर 4 और x यहाँ पर आप लिख लेंगे, थीटा की जगह पर आप x है। यहाँ पर भी आपका आ जाएगा, sin की जगह पर आप cos लिखेंगे, तो cos x प्लस में sin x dx। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 पुट कर लें। हमने क्या किया, हमने इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज किया, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को आप लिख लेंगे इसके बगल में, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद आपको क्या मिला, यहाँ से मिल गया है आपको cos की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x dx। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 पुट कर लिया है, ये i के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी i के इक्वल। यदि हम देखें यहाँ पर इनकी लिमिट भी सेम है, यहाँ पर देखिए 0 से π/2, 0 से π/2। आप बात करें किसकी, डिनोमिनेटर की, sin रेज टू द पावर 4x प्लस cos रेज टू द पावर, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। आप इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, i प्लस i आपका हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 0 to π/2 sin रेज टू द पावर 4x अपॉन में sin रेज टू द पावर 4x प्लस में cos रेज टू द पावर 4x dx। और प्लस करना है हमने इक्वेशन 2 को, तो यहाँ पर भी 0 से π/2, ऊपर आपको क्या मिला है, cos रेज टू द पावर 4x अपॉन cos रेज टू द पावर 4x प्लस में sin रेज टू द पावर 4x ऑफ dx, ठीक है। अभी हम क्या करते थे, जब आपके पास अलग एक ही आपके पास इंटीग्रेशन होता था तो आप उसको सेपरेट कर लेते थे,
ठीक है। तो देखिए इनकी लिमिट भी सेम है और इनके डिनोमिनेटर भी सेम है। दैट मीन्स आप यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं π/2, और डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो इसको आप यहाँ से एलसीएम लेके लिख सकते हैं साइन रेज टू द पावर 4x प्लस में कॉस रेज टू द पावर 4x। ठीक है, देखिए साइन कॉस आगे पीछे है तो पॉजिटिव साइन है तो इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर आपको क्या मिलेगा, साइन रेज टू द पावर 4x और प्लस में कॉस रेज टू द पावर 4x ऑफ dx। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको क्या करेंगे, सेपरेट करते हैं, इसको जब आप खोलेंगे तो यही आपको मिलेगा। तो इन दोनों फंक्शन को आप ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन 0 to π/2 यहां आपको मिलेगा 1 dx। अब हम सिंपल जैसे इंटीग्रेशन करते थे किसका, डेफिनिट इंटीग्रेशन का, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के फॉर्म में है तो ये आपको मिलेगा x π/2, 0 से π/2। लिमिट्स आप अप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा π/2। इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिया है, 2i। ठीक है, तो i की वैल्यू अगर आप यहां से निकालें i बराबर π/4, तो ये इसका आंसर होगा। और लगभग सारे क्वेश्चंस के पैटर्न इसी तरह से होंगे। आप यहाँ पर क्या करेंगे, कोई पैटर्न, कोई आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। प्रॉपर्टी यूज करने के बाद आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए 2020 में ये क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है, और ये आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जो कि प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट है π/6 और अपर लिमिट है π/3 dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x dx। चलिए dx हमने पहले लिख लिया है। ठीक है, 10x, तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है। लेट्स सपोज कि ये i के इक्वल है। i इज इक्वल टू आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ π/6 टू π/3 और dx अपॉन 1 प्लस रूट में 10x। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई क्या करेंगे, 10x को आप क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/6 और π/3 dx अपॉन में 1 प्लस, इसको आप लिख सकते हैं रूट साइन x अपॉन में रूट कॉस x। 10x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x अपॉन कॉस x। इसको यहाँ से एलसीएम जब आप ले लेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, π/6 से π/3 और dx अपॉन ये आपका मिल जाएगा रूट कॉस x और यहाँ पर मिलेगा प्लस में रूट साइन x अपॉन में रूट कॉस x। इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, π/3 अपर लिमिट और लोअर लिमिट π/6। ठीक है, यहां से ये ऊपर आ जाएगा तो आपको मिलेगा रूट कॉस x अपॉन में रूट कॉस x प्लस में रूट साइन x dx। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हैं। हमने अभी तक कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज नहीं की, हमने इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंप्लीफाई क्या किया हमने, 10x रूट 10x को हमने क्या लिखा, रूट साइन x अपॉन कॉस x, और इसको एलसीएम लेके कॉस x आपका ऊपर चला गया और अब फाइनल आपको i क्या मिल गया है, इंटीग्रेशन 0π/6 टू π/3 रूट कॉस x अपॉन में कॉस x रूट कॉस x प्लस में साइन x, रूट में दोनों ही रूट में है। ठीक है, ये रूट कॉस x प्लस में रूट साइन x। ठीक है, लेट्स सपोज ये i है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी देखिए, यूजफुल प्रॉपर्टी आपकी 2-3 प्रॉपर्टी ही है। एक प्रॉपर्टी आपके पास है a to b fx dx। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी, तो इसके लिए आप क्या करते थे, a to b a प्लस b माइनस में x dx, एक प्रॉपर्टी ये थी आपके पास। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, 0 से
ए, तो यहाँ पर आपका 0 नहीं है, लिमिट आपकी क्या है, ए और बी कुछ वैल्यूज हैं, कुछ डेफिनेट वैल्यूज हैं, 0 नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा आपके आगे, इंटीग्रेशन ऑफ π/3 से π/6, ऊपर आपको मिलेगा cos π/3 प्लस में π/6 माइनस में x, ये रूट में है, अपॉन में थोड़ा इसको रफ करके दोबारा लिखते हैं बड़ा सा। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ π/3 से π/6, ऊपर क्या है रूट में cos और x की जगह पर आपको क्या लिखना है, π/3 प्लस में π/6 माइनस में x, अपॉन में रूट cos x है, तो रूट cos x की जगह पर आप क्या रखेंगे, अगेन π/3 प्लस में π/6 माइनस में x और प्लस में रूट sin x अगेन π/3 प्लस में π/6 माइनस में x, और यहां पर आ जाएगा dx, पूरे में dx। ठीक है, यहां पर आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को आप लिख लेंगे यहां पर। अब देखिए बच्चों, cos, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, π/3 प्लस में π/6, इसको एलसीएम आप 6 ले लेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2π प्लस में पाई, दैट मीन्स 3π/6, और इसको सब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा π/2। ठीक है, यानी कि इतने से जगह पर आपको क्या मिल गया है, π/2 माइनस x। इसको मैं फिर से एक बार लिख लूं, चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ π/6 और π/3, यहां पर आपको मिला cos π/2 माइनस x। ठीक है, और अपॉन में क्या मिल गया, रूट में cos π/2 माइनस x, इसको भी सॉल्व करने के बाद यही मिलेगा cos π/2 माइनस x, और आगे प्लस में रूट साइन π/2 माइनस x, ये आपको मिल गया, और इनटू में dx। ठीक है, cos π/2 माइनस x क्या हो जाता है, π/3, और यहाँ पर लोअर लिमिट π/6, रूट में cos π/2 माइनस x आपका क्या हो जाता है, रूट में ये sin x के इक्वल हो जाएगा, sin x, अपॉन में ये भी आपका sin x के इक्वल हो जाएगा, sin x, और प्लस में ये आपका आ जाएगा रूट में cos x के इक्वल ऑफ dx। ये हमें I मिला, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 पुट कर सकते हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हमने पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, वहां पे सिंप्लीफाई नहीं था तो हमने I को पुट करके उसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लिया था। ठीक है, यहाँ सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको I मिला, और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद आपको फाइनली क्या मिल गया है, I इज इक्वल टू π/3, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/6 टू π/3। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने ये a आपका क्या है π/3, प्लस में b π/6 है, इसकी लिमिट्स होती हैं a और b। ठीक है, तो π/6 π/3 प्लस π/6 माइनस x, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है π/2, तो π/2 माइनस x, इसी प्रकार नीचे से रूट में cos π/2 माइनस x, ऐसे ही यहाँ भी क्या आ गया है π/2 माइनस x। हम जानते हैं cos π/2 माइनस x क्या होता है, sin x, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, sin x, सेम यहाँ पर भी, और यहाँ पर sin π/2 माइनस x आपका cos x के इक्वल होता है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को हम ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/6 टू
पाई बाय 3, यहाँ आपके पास है रूट में cos x अपॉन रूट cos x प्लस में रूट sin x dx प्लस में इक्वेशन नंबर 2 आपको क्या दिया है, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 रूट साइन x अपॉन रूट साइन x प्लस में रूट कॉस x ऑफ dx। ठीक है, ये मिला। इसके बाद देखिए, अब इन दोनों को आप क्या लिख सकते हैं, कंबाइंड रूप में, क्योंकि इनकी लिमिट भी सेम है और नीचे देखिए इनका डिनोमिनेटर भी सेम है। यहाँ रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो इसको आप एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप इसको लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ऊपर आपको क्या मिलेगा, रूट में साइन एक्स प्लस में रूट में कॉस एक्स अपॉन नीचे भी यही मिलेगा आपको, कॉस एक्स प्लस में रूट साइन एक्स और dx। ठीक है, ये आपको मिल गया। इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे हम सॉल्व। तो 2i इज इक्वल टू लोअर लिमिट है पाई बाय 6, अपर लिमिट है पाई बाय 3। आपको ऊपर मिला रूट में साइन एक्स प्लस में रूट में कॉस एक्स। देखिए पॉजिटिव के नंबर हैं, आगे पीछे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आपके पास क्या है, साइन एक्स प्लस में रूट कॉस एक्स ऑफ dx। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 और यहाँ पे 1 ऑफ dx। ठीक है, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, dx वेरिएबल है तो x होगा। यहाँ पे पाई बाय 3 और पाई बाय 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। यहाँ से देखिए इसको एलसीएम लेंगे आप 6, तो ये आपका 2 पाई माइनस पाई, दैट मीन्स पाई बाय 6। यहाँ आपका 2i है, i निकालना है हमें, i बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाय 12। तो इसको भी आप कॉपी कर लेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन आप पहले देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इसी का पैटर्न का वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2019 में आया था और यहाँ पे ये 2 तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। या तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा। इसके अलावा ये प्रूफ करने को भी पूछा जा सकता है कि इसको सिद्ध कीजिए कि ये आपका x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2। तो 2 तरह से ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 0 से लेके पाई x साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में 0 से, इसकी जो लिमिट है वो 0 से पाई के बीच में। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 से a fx dx बराबर क्या हो जाता है, 0 टू a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। ठीक है, अब इसकी लिमिट देखिए 0 से पाई है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर a आपका पाई है, तो इस प्रॉपर्टी को आप लगा सकते हैं यहाँ से। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, x की जगह आप लिखेंगे पाई माइनस एक्स, a माइनस एक्स है तो पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स
अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है, ऑफ डी एक्स। लेट सपोज कि ये आपका आई है, या फिर मैं इसको यहाँ पर आई पुट करूं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका आई है, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कीजिए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू पाई है 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है आपका साइन एक्स ही हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर। देखिए यहां से कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, और माइनस कॉस एक्स का आप स्क्वायर करेंगे तो वो फिर से आपका पॉजिटिव का आ जाएगा, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास ये फिर से आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे आप क्या लिख सकते हैं, आई बराबर 0 से पाई, पाई साइन एक्स माइनस में एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को, जैसा कि हम अभी तक कर रहे थे, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को आपने ऐड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका क्या आ जाएगा, 2i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस में 0 से पाई पाई साइन एक्स माइनस में एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको हमने ऐड किया। इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो देखिए लिमिट्स भी सेम हैं और इनके डिनोमिनेटर भी सेम है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर आपको मिलेगा एक्स साइन एक्स प्लस में पाई साइन एक्स और माइनस में एक्स साइन एक्स ऑफ डी एक्स। इससे ये कट जाएगा, सेम टर्म है, ठीक है। तो 0 से लेके पाई और पाई साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमें मिल गया है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ से आपका जो इंटीग्रेशन 0 से पाई है, पाई को आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये आपका कांस्टेंट टर्म है, और साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। अब आपको ये मिल गया है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप किस मेथड से कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं कैसे, अगर मैं यहाँ से cos x को क्या मानूं, t मानूं, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, sin x मिलेगा, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए और नेक्स्ट पेज में इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां तक हमने कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला, 0 से पाई, पाई कॉमन है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, पाई 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां से देखिए कॉस, अब इंटीग्रेट करना है इसको, कॉस एक्स को अगर आप क्या पुट करें t, इसको डिफरेंशिएट आप करेंगे तो यहाँ से माइनस में साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, साइन एक्स को यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी, ठीक है, ये आ गया है। तो 2 सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। आपने क्या कहा, आपने कहा cos x बराबर क्या है, t है, तो
तो इसकी लिमिट भी चेंज करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है। तो जब आप कॉस को 0 रखेंगे, एक्स को 0 रखेंगे, एक्स बराबर जब 0 रखेंगे तो टी आपको क्या मिलेगा, टी आपको मिलेगा 1, ठीक है। जब आप x को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे x को 0, तो cos 0 का मान आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से x को आप क्या रखेंगे, पाई रखेंगे, तो t आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1। तो इन दो सब्स्टिट्यूशन को भी आप यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया है, i बराबर 2i बराबर पाई 1 और -1, ठीक है। माइनस में dt, इसकी जगह पर आपने क्या रखना है, क्या रखना है, माइनस का dt, ठीक है। और नीचे आपको क्या मिलेगा, 1 + t² ऑफ dt, तो यहाँ पर आ गया है t²। इसकी देखिए यहाँ पर अगर हम माइनस साइन को रिमूव करें तो इसकी जो लिमिट्स है वो आपकी आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था, यहाँ माइनस का नीचे हो जाएगा, यानी कि dt अपॉन 1 + t², ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, पाई tan इनवर्स t, और लिमिट्स है 1 और -1, ठीक है। लिमिट आपको क्या मिली है, 1 और -1। तो मान रखेंगे यहाँ पर पाई tan इनवर्स 1 का मान, तो ये आपको π/4 मिलेगा, माइनस में माइनस का माइनस में आएगा तो फिर से ये प्लस आ जाएगा π/4, ठीक है। तो ये π/4, 2π/4 यानी कि ये आपको मिला पाई 2π/4 यानी कि π/2 मिला, तो π²/2, π²/2, ठीक है। यहां से हमने क्या किया था, i 2i लिया था, ठीक है। अब i का मान निकालना है, तो ये आपका 2i था, 2i बराबर क्या आ गया है, π²/2, दैट इम्प्लाइज i बराबर क्या आ जाएगा, π²/4, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए i हमें क्या प्रूफ करना था, i बराबर π²/4, ये प्रूफ करने में है। और अगर आपको आंसर क्वेश्चन सीधे दिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई x sin x अपॉन 1 + cos² x, तो अब आप इसका मान इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लिमिट से देखा कि एक प्रॉपर्टी है आपके पास 0 से a fx dx की जो प्रॉपर्टी है, a - x आप कर देते हैं, dx करते हैं। तो यहाँ पर लिमिट्स आपको 0 से पाई के बीच दे रखी है, तो हमने क्या किया, पहले इस क्वेश्चन पे ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई, ठीक है। पाई - x, a - x की प्रॉपर्टी यहाँ पर, a यहाँ पर आपका पाई है, ठीक है। तो पाई - x साइन x, पाई - x क्या होता है, साइन x होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर में भी क्या आ जाता है, माइनस का आता है, लेकिन स्क्वायर है तो वो कॉस में फिर से वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में अब इसकी मल्टीप्लाई आप कर लेंगे साइन का पाई के साथ, तो पाई साइन x माइनस में x साइन x अपॉन में 1 + cos² x, दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर, इसको मान सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए, सारे क्वेश्चन में सेम पैटर्न चल रहा है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप ऐड कर लेंगे, यहाँ आपको 2i मिल रहा है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल गया है, पाई 0 से पाई साइन x 1 + cos² x dx। अब ये इंटीग्रेशन आपका उस इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में आ गया है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था। वहां पर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेंड में अगर आपको क्या मिले, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मिलता है, तो हम क्या करते हैं, इसको टी पुट कर लेते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इनकी लिमिट्स भी आप चेंज करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लिमिट चेंज कर दी, cos x बराबर t था, तो ये जो लिमिट है 0 और पाई, ये x की लिमिट है। फंक्शन को हमने t के फॉर्म में लिया है, वेरिएबल्स भी t के फॉर्म में आ गया है, तो इसकी लिमिट भी t के फॉर्म में आएगी। यहाँ पर x बराबर जब 0 था तो t आपका 1 हो जाएगा, x बराबर जब पाई है तो t आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद sin x dx आपको माइनस का dt मिला,
तो यहाँ से हमने माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ इसकी जो लिमिट है, लिमिट को हम माइनस साइन से इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है ना। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब माइनस साइन होता है तो उसकी जो क्या है, उसकी जो लिमिट है वो इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर पढ़ी थी, थर्ड प्रॉपर्टी थी वो, सेकंड प्रॉपर्टी कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस साइन जब आपका होता है, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से इसके माइनस साइन को रिमूव करना चाहते हैं तो इसकी लिमिट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना है कि ये कहाँ से आ गया है। तो हमने इस प्रॉपर्टी से इस माइनस साइन को रिमूव किया है, प्रॉपर्टी से हमने, तो यहाँ से हमने प्रॉपर्टी से इस माइनस साइन को, इसकी इंटरचेंज कर दी हमने लिमिट। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट बन गई है और लोअर लिमिट अपर लिमिट बन गई है, ठीक है। तो 1 प्लस टी स्क्वायर किसका होता है, इनवर्स टेन इनवर्स टी का क्या होता है, ये इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या रख दी है, इसकी लिमिट रख दी है। तो यहाँ पर पाई बाई 4 आ जाएगा 1 में, और माइनस 1 का माइनस पाई बाई 4 होता है, लेकिन माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से आपको ये मिल गया है आई बराबर 2i बराबर क्या मिला है, पाई स्क्वायर बाई 2। तो आई बराबर आपको मिल जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। तो यही आंसर, यही हमें प्रूफ करना था। अगर प्रूफ करने को आए तो आप क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ दैट, कि ये हमने प्रूफ कर लिया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।